गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। पिछले क्लास में बुआरे हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन पर डिस्कशन कर लिए हैं, यानी कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पर हम लोगों का डिस्कशन ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हो चुका है। बुआरे आज हम लोग भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर करने वाले हैं, यानी डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन पर हम लोग आज बात करेंगे। बुआरे आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बुआरे आप लोग बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बुआरे। तो चलिए बुआरे हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन एवं केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंसेस को देख लेते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर देख लेते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट पर बात करते हैं। ऑलरेडी हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन पर लंबा डिस्कशन कर चुके हैं। यहां पर बुआरे सिंपली ठीक है, दोनों के बीच हम लोगों को डिफरेंसेस देखना है। अगर हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है बुआरे, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच क्या होता है, वांडर वाल फोर्स प्रेजेंट रहता है, वीक वांडर वाल फोर्स प्रेजेंट रहता है। तो देखिए बुआरे ये पहला जो डिफरेंस है, कह रहा है कि इन फिजिकल एडजॉर्प्शन वीक वांडर वाल फोर्सेस आर प्रेजेंट, यानी कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है बुआरे, यानी भौतिक अधिशोषण की बात करें तो इसमें दुर्बल वांडर वाल बल उपस्थित रहता है, यानी कि भौतिक अधिशोषण जो होता है दुर्बल वांडर वाल बलों के कारण होता है। और अगर हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन occurs due to strong chemical bond, यानी कि रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो प्रबल रासायनिक बंधन के कारण होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन occurs due to strong chemical bond। हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि बुआरे केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट आपस में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस के द्वारा जुड़ा रहता है। और यहां पर एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एक सरफेस कंपाउंड फॉर्म होता है, यानी सिंपली यहां पर बुआरे एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच केमिकल रिएक्शन होता है। तो बुआरे केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, अकर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग, यानी रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, प्रबल रासायनिक बंधन के कारण होता है। तो पहला डिफरेंस तो हम उम्मीद करते हैं क्लियर है कि अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्यों होता है बुआरे, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, वीक वांडर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए बुआरे, लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि अगर हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो इसमें एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है सामान्यतः जनरली लो होता है। बोलोगे सर ये एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, तो बुआरे आगे हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन पर, या ठीक है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन पर हम लोग आगे बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन पर भी बात करेंगे। तो बुआरे आपको इसको इस तरह से समझिए कि बुआरे अगर हम एडजॉर्प्शन की बात करें तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच एक बॉन्ड बनता है, चाहे वो कमजोर बॉन्ड हो या ठीक है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो। तो बुआरे ऐसे कंडीशन में जब बॉन्ड बनता है तो कुछ ना कुछ हीट तो रिलीज करेगा ना। तो बुआरे यहां पर बॉन्ड बनने के दौरान या फिजिकल या केमिकल एडजॉर्प्शन के दौरान ठीक है जो हीट रिलीज होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बुआरे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी कि अधिशोषण के दौरान, यानी जब अधिशोषक एवं अधिशोष्य आपस में बंधन के द्वारा ठीक है जुड़ता है, यह चाहे कमजोर बंधन हो या प्रबल रासायनिक बंधन हो, तो ऐसे कंडीशन में जब बंधन का निर्माण होता है तो कुछ ना कुछ उष्मा बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ हीट बाहर निकलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे बुआरे, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो जनरली बुआरे अगर हम लोग भौतिक अधिशोषण की बात करें तो लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, और ये लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। तो यहां पर बुआरे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लो होने के पीछे सिंपल सा वजह है कि ये जो भौतिक अधिशोषण है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है, ये कमजोर वांडर वाल बल के कारण होता है, वांडर वाल बलों के कारण होता है, वीक वांडर वाल फोर्सेस की वजह से होता है। इस वजह से इसमें बुआरे ठीक है इसका लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, लो होता है, और ठीक है ये लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल हो सकता है। यानी सिंपली हम लोग अगर बात करें तो अधिशोषण का एंथैल्पी क्या होगा बुआरे, निम्न होगा, और ये क्या होगा 20 से 40 किलो जूल पर मोल।
लेकिन अगर रासायनिक अधिशोषण की बात करें, केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, चूंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच, यानी अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच प्रबल रासायनिक बंधन का निर्माण हो रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में ठीक है यहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज होता है, उष्मा की ज्यादा मात्रा रिलीज होती है। यानी इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहां पर जो होगा ठीक है वो हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होगा, यानी अधिशोषण का एंथैल्पी क्या होगा, उच्च होगा, और इसका मान लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल हो सकता है। तो इस बात को बुआरे आप याद रखिएगा कि यहां पर कम हीट रिलीज होगा, क्योंकि कमजोर बॉन्ड यहां पर फॉर्म होता है, और यहां पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है केमिकल एडजॉर्प्शन में, तो ज्यादा हीट रिलीज होगा। यानी इसका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण का एंथैल्पी निम्न होगा, और इसका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण का एंथैल्पी क्या होगा बुआरे, उच्च होगा। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया बुआरे। तीसरा पॉइंट अकर्स एट लो टेम्परेचर। अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो ये निम्न ताप पर होगा। अभी तो सिंपल सा बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन बार बार कर रहे हैं बुआरे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वीक फिजिकल फोर्सेस की वजह से होता है, वीक वंडर वाल फोर्सेस की वजह होता है, तो यहां पर बुआरे जनरली जो है ये लो टेम्परेचर पर भी हो जाता है। लेकिन अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो जनरली यहां पर हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि यहां पर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट यानी अधिशोषक और अधिशोष्य आपस में रिएक्ट कर रहा होता है, दोनों के बीच रिएक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ऐसे कंडीशन में बुआरे इसके लिए क्या होगा, हाई टेम्परेचर की जनरली आवश्यकता होगी, इसलिए हम लोग लिखे हुए हैं बुआरे अकर्स एट हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप पर होती। तो ये डिफरेंस नंबर बुआरे आपका 3 हो गया। चौथा देखिए बुआरे, ठीक है फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है हम लोग ठीक है यहां पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है, यानी इन फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर इज प्रोड्यूस्ड। यानी इसको ऐसे समझिए कि फर्ज कीजिए कि ये सॉलिड है बुआरे, तो सॉलिड के सरफेस पर अगर गैस आ रहा होता है तो यहां पर संभावना है कि एक से अधिक लेयर फॉर्म कर सकता है। तो यहां पर बुआरे ये है ना मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर को फॉर्म करता है, यानी बहुआण्विक परत का निर्माण होता है किसमें, फिजिकल एडजॉर्प्शन में। तो यही सिंपली लिखा हुआ है बुआरे डिफरेंस नंबर 4 कि इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स, यानी इसमें बुआरे बहुआण्विक परत का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या होता है जो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनता है, यानी यूनिमॉलिक्यूलर बोलने का मतलब है बुआरे एक आणविक परत का निर्माण होता है। तो हम ऑलरेडी बार बार डिस्कशन कर ही रहे हैं कि बुआरे केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहां पर बुआरे यहां पर क्या होगा, ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर प्रोड्यूस होगा, दोनों के बीच रिएक्शन होकर के केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर बुआरे यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर बुआरे डिफरेंस नंबर 4 में क्या है, इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी इसमें एक आणविक परत का निर्माण होता है, एक आणविक परत का निर्माण होता है। क्लियर। अब बुआरे डिफरेंस नंबर 5, इट इज अ रिवर्सेबल प्रोसेस। अगर हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो ये रिवर्सेबल होता है बुआरे, उत्क्रमणीय होता है। जब हम लोग अभी जस्ट फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और हम बताए थे बुआरे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता क्या है कि सॉलिड के सरफेस पर लिक्विड या गैस आ जाता है, और चूंकि दोनों के बीच क्या होता है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच वीक वंडर वाल फोर्स होता है। तो ऐसे कंडीशन में बुआरे कि इसका डिजॉर्प्शन भी हो सकता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के सरफेस पर आ रहा है वो है ना वो वहां से हट भी सकता है, हट जाता है। सिंपली आप कह सकते हो कि एडजॉर्प्शन की वजह से सरफेस पर क्या आता है बुआरे, सरफेस पर क्या होता है, ठीक है सॉलिड के सरफेस पर लिक्विड या गैस क्या हो जाता है, एकमलेट हो जाता है, और फिर क्या होता है डिजॉर्प्शन की वजह से क्या होता है उसके सरफेस से हट जाता है। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है बुआरे वो रिवर्सेबल प्रोसेस का होता है। यानी अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है वीक वंडर वाल फोर्स, तो बाबूरे उस दोनों को हम लोग अलग भी कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन का तो ये इरिवर्सेबल होता है बाबूरे, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। बोलोगे सर ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का क्यों होता है, तो यहां पर सिंपली बुआरे हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल एडजॉर्प्शन में
एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो ठीक है, इसको हम लोग बुआरे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी फिर से एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट को ठीक है हम लोग सामान्यतः अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं बुआरे कि ये जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है इरिवर्सिबल नेचर का होता है। आप डिफरेंस नंबर 6 को देख लीजिए। फिजिकल एडजॉर्प्शन बुआरे नॉन स्पेसिफिक है, यह विशिष्ट नहीं होता है, ठीक है, चूंकि कमजोर ठीक है वांडरवाल बल के कारण होता है, वीक वांडरवाल बल के कारण होता है, लेकिन यहां पर चूंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड की वजह से केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो ये स्पेसिफिक होता है बुआरे, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, यह विशिष्ट प्रकृति का होता है। और डिफरेंस नंबर 7 देख लीजिए बुआरे, इसमें लिखा हुआ है कि डज नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में बुआरे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। बुआरे सक्रिय ऊर्जा पर हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, और डिटेल से बुआरे बता चुके हैं कि ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का जरूरत कहां होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट्स को एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो बुआरे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो जब यहां पर बुआरे केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, यहां पर सिंपली सॉलिड के सरफेस पर लिक्विड या गैस क्या हो रहा है, एक फिजिकल फोर्स से कमजोर है ना, वीक फिजिकल फोर्सेस या वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है, एकमलेट कर जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है बुआरे कि ये जो हो रहा है इसके लिए कोई एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की आवश्यकता नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें केमिकल एब्जॉर्प्शन की तो इसमें बुआरे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की आवश्यकता है, इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। क्यों बुआरे? क्योंकि यहां पर तो हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट आपस में रिएक्ट करता है, दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कहने का मतलब बुआरे यहां पर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये बुआरे रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण यानी कि केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बीच कुछ डिफरेंसेस है। बुआरे एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है बुआरे वीक वांडरवाल फोर्स की वजह से होता है, यानी भौतिक अधिशोषण दुर्बल वांडरवाल बल के कारण होता है, और रासायनिक अधिशोषण होता है प्रबल रासायनिक बंधन के कारण, यानी कि केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा बात, इसमें लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, अधिशोषण का एंथैल्पी क्या होता है, निम्न होता है, और इसमें क्या होता है बुआरे, अधिशोषण का एंथैल्पी उच्च होता है, यानी कि हाई एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। तीसरा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बुआरे, ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अकर्स एट लो टेम्परेचर, और केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है अकर्स एट हाई टेम्परेचर, यानी कि यह उच्च ताप पर होती है, और भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर। डिफरेंस नंबर 4, फिजिकल एब्जॉर्प्शन बुआरे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है, बहुआण्विक परत बनता है, बट ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट केमिकल एब्जॉर्प्शन तो इन केमिकल एब्जॉर्प्शन यूनिमॉलिक्यूलर लेयर इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसमें एक आणविक परत का निर्माण होता है, रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक परत का निर्माण होता है। डिफरेंस नंबर 5, फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सेबल होता है, यानी भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। डिफरेंस नंबर ठीक है 6, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब यह विशिष्ट नहीं होता है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। 7 नंबर डिफरेंस, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इट डज नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में बुआरे केमिकल बॉन्ड बन रहा होता है, रिएक्शन हो रहा होता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच, तो यहां इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि केमिकल एब्जॉर्प्शन में रासायनिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चलिए बुआरे काफी बढ़िया ठीक है क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे हम लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन का डिफरेंसेस कर लिए बुआरे। अब हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन पर बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि बुआरे अधिशोषण की क्रियाविधि। क्रियाविधि ठीक
है ना। क्लास 11th में बुआरे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था में हम लोग बुआरे लिक्विड के प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे थे। उसमें एक प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन था। आप लोग बुआरे सरफेस टेंशन को याद कीजिए। आप लोगों को याद होगा बुआरे कि अगर हम लिक्विड की बात करें तो जो लिक्विड का इंटीरियर मॉलिक्यूल होता है बुआरे, वो अपने चारों तरफ के नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, पड़ोसी अणु के साथ क्या होता है, समान रूप से, ठीक है, खिंचा हुआ रहता है। यूनिफॉर्मली क्या होता है बुआरे, वो खिंचा रहता है। यानी कि इस पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है बुआरे, 0 होता है। इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बुआरे, 0 होता है। और अगर हम सरफेस मॉलिक्यूल की बात करें तो बुआरे, चूंकि लिक्विड के सरफेस पर अगर मॉलिक्यूल है तो सरफेस के ऊपर तो कोई, ठीक है, लिक्विड है नहीं, कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है नहीं, है ना, नेबरिंग लिक्विड मॉलिक्यूल है नहीं। तो इस वजह से लिक्विड का जो सरफेस होता है हमेशा एक इनवर्ड पुल, अंदर की तरफ एक खिंचाव बल अनुभव करता है। और इस खिंचाव बल को, इस इनवर्ड पुल को हम लोग बुआरे, या इस तरह आप समझिए कि इस खिंचाव बल के कारण क्या होता है बुआरे, लिक्विड का जो सरफेस होता है, ठीक है, वो हमेशा टेंशन में रहता है, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। आप एक्चुअली समझिए कि इसी सरफेस टेंशन की वजह से बुआरे, ठीक है, लिक्विड के सरफेस पर कोई गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, एडजॉर्ब होता है। अभी हम लोग इसको डिटेल से बुआरे स्टडी करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। तो अभी फिर से ध्यान में लाइए बुआरे कि जो लिक्विड का इंटीरियर मॉलिक्यूल है अपने चारों तरफ से के नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ क्या रहता है बुआरे, इक्वली अट्रैक्ट रहता है। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। लेकिन सरफेस मॉलिक्यूल में क्या होता है कि चूंकि ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, इस वजह से ये इक्वली अट्रैक्ट नहीं रहता है। इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता है, परिणामी बल 0 नहीं होता है। यानी आप कह सकते हो यहां पर कि लिक्विड का जो, यानी सरफेस पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो अंदर की तरफ एक खिंचाव बल, इनवर्ड पुल महसूस करता है। इस वजह से जो लिक्विड का सरफेस है वो एक तनाव की स्थिति में रहता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग, ठीक है, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। इसको बुआरे थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए बुआरे। फर्ज कीजिए कि इस कंटेनर में बुआरे लिक्विड मॉलिक्यूल है, लिक्विड है, ठीक है। अब बुआरे जो लिक्विड का इंटीरियर मॉलिक्यूल है, ये इंटीरियर मॉलिक्यूल जो है अपने नेबरिंग लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ क्या है बुआरे, इक्वली अट्रैक्ट है। देख रहे हैं आप, चारों तरफ के लिक्विड मॉलिक्यूल से क्या है बुआरे, इक्वली अट्रैक्ट है। कहीं पर भी, यहां पर भी देखिए, अगर इंटीरियर मॉलिक्यूल की बात कीजिए तो ये जो इंटीरियर मॉलिक्यूल है अपने चारों तरफ के लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ क्या है बुआरे, ठीक है, नेबरिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है बुआरे, इक्वली अट्रैक्ट है। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या है, देखिए बुआरे 0 है, ठीक है। इसको ये कैंसिल कर रहा है, इसको ये कैंसिल कर रहा है, इसको ये कैंसिल कर रहा है, इसको ये कैंसिल कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि सारे ऑल साइड्स में क्या लग रहा है बुआरे, ठीक है, सेम फोर्स लग रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है बुआरे, 0 हो जाता है। लेकिन अगर आप सरफेस मॉलिक्यूल की बात करो, फर्ज कीजिए कि ये सरफेस मॉलिक्यूल है बुआरे, तो ये क्या होता है, चलिए बाएं की तरफ से खिंचा हुआ है मॉलिक्यूल से, दाएं की तरफ से भी खिंचा हुआ है, इस तरफ भी खिंचा हुआ है, यहां भी खिंचा हुआ है, खिंचा हुआ है। अब बताइए ऊपर मॉलिक्यूल है, ऊपर मॉलिक्यूल है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में बुआरे, ऊपर जब मॉलिक्यूल है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में जो इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर बुआरे, ठीक है, इस लिक्विड मॉलिक्यूल के सरफेस पर, ठीक, एक अनबैलेंस्ड फोर्स अराइज होता है। इस अनबैलेंस्ड फोर्स को बुआरे हम लोग रेसिडुअल फोर्स का भी नाम देते हैं। और इस अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल फोर्स की वजह से क्या होता है बुआरे, कि जो गैस मॉलिक्यूल है आ करके इसके सरफेस पर क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। बात को फिर से गौर कीजिए बुआरे, कि जो इंटीरियर लिक्विड मॉलिक्यूल है अपने चारों तरफ के लिक्विड मॉलिक्यूल से क्या है, इक्वली अट्रैक्ट है। तो ऐसे कंडीशन में बुआरे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 है। और इस मॉलिक्यूल पर किसी तरह का बुआरे रेसिडुअल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स अराइज नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल की बात करें
तो बुआरे ऊपर मॉलिक्यूल नहीं होने की वजह से देखिए चारों साइड में लिक्विड इक्वली अट्रैक्ट नहीं है। देखिए अंदर की तरफ क्या है, एक इनवर्ड पुल लग रहा है, अंदर की तरफ एक खिंचाव बल लग रहा है। तो इस वजह से लिक्विड के सरफेस पर बुआरे एक रेसिडुअल फोर्स या आप कह सकते हो अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि असंतुलित बल लगता है। और इस असंतुलित बल या इस रेसिडुअल फोर्स की वजह से बुआरे इस लिक्विड के सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होता है। तो चलिए एक चीज तो बुआरे यहां पर क्लियर हो गया कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल पर जो रेसिडुअल फोर्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अवशिष्ट बल भी कहते हैं या असंतुलित बल भी कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, उस वजह से इस, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल के सरफेस पर बुआरे एडजॉर्बेट आकर के एडजॉर्ब हो जाता है, अधिशोष्य आकर अधिशोषित हो जाता है। चलिए थोड़ा यहां ध्यान से देखिए, कह रहा है बुआरे कि इन ए लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस इंटीरियर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए बुआरे, ये जो इंटीरियर मॉलिक्यूल है, और ये इंटीरियर मॉलिक्यूल क्या देख रहे हैं बुआरे कि चारों तरफ नहीं बोलिए, ऑल साइड से, ठीक है, सभी तरफ से। देखिए बुआरे ये लिक्विड मॉलिक्यूल सभी तरफ से इक्वली क्या है, अट्रैक्ट है। तो यहां पर क्या कह रहा है बुआरे, हेंस नेट अट्रैक्शन विल बी 0 और देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी इस वजह से इस मॉलिक्यूल पर, इस इंटीरियर मॉलिक्यूल पर, इंटीरियर लिक्विड मॉलिक्यूल पर बुआरे किसी तरह का अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, नेट अट्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन दूसरी तरफ इन अदर हैंड ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस is not attracted equally from all sides because there are no neighboring molecules above the surface। गौर कीजिए बुआरे, क्या कह रहा है बुआरे, हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये सरफेस मॉलिक्यूल है बुआरे, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल को बनाकर दिखाते हैं, ये सरफेस मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये सरफेस मॉलिक्यूल बुआरे इस तरफ से भी अट्रैक्ट है, ठीक है, इस तरफ के लिक्विड मॉलिक्यूल से भी अट्रैक्ट है, यहां पर भी, यहां भी अट्रैक्ट है, इस तरफ से खींचा हुआ है, इस तरफ से, लेकिन ऊपर सरफेस पर यहां मॉलिक्यूल नहीं है, यहां मॉलिक्यूल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में बुआरे इस सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल नहीं रहने की वजह से इस पर नेट अट्रैक्शन फोर्स बुआरे 0 नहीं होता है। इसलिए कह रहा है बुआरे कि हेंस इट पॉजेसेस सम अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल फोर्स। इस वजह से बुआरे इस पर क्या होता है, कुछ रेसिडुअल या अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल उपस्थित रहता है। और दिस फोर्सेस क्या करता है, अट्रैक्ट द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस। तो हम उम्मीद करते हैं बुआरे ये मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन आप समझ लीजिए। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि ये जो इंटीरियर मॉलिक्यूल है बुआरे सभी तरफ के लिक्विड मॉलिक्यूल से, नेबरिंग लिक्विड मॉलिक्यूल से इक्वली अट्रैक्ट है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है। लेकिन सरफेस में ऐसा नहीं है, ठीक है, ऊपर मॉलिक्यूल नहीं रहने की वजह से यहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता है। इस वजह से इस पर, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है, रेसिडुअल फोर्स काम करता है। और इसी रेसिडुअल या अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से बुआरे, ठीक है, इसके सरफेस पर एडजॉर्बेट यानी कि अधिशोष्य आकर के एडजॉर्ब हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। हिंदी में भी देख लिया जाए बुआरे, एकदम सिंपल सा है कि द्रव या ठोस पदार्थ पे आंतरिक अणु क्या होता है, सभी तरफ के पड़ोसी अणुओं के द्वारा समान रूप से आकर्षित रहते हैं। अतः नेट आकर्षण बल क्या होगा बुआरे, 0 होगा, या अणु में असंतुलित बल नहीं होगा, क्योंकि नेट आकर्षण बल क्या है, इंटीरियर मॉलिक्यूल का 0 है, सब तरफ से इक्वली अट्रैक्ट है। तो ऐसे कंडीशन में इस पर असंतुलित बल नहीं होगा। दूसरी ओर सतह पर जो अणु मौजूद है सभी तरफ से समान रूप से आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि सतह पर कोई पड़ोसी अणु नहीं होता है। सतह के ऊपर देख रहे हैं कोई पड़ोसी अणु नहीं है, इसलिए इसमें कुछ असंतुलित बल, जिसको हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स या अवशिष्ट बल, जिसको हम लोग रेसिडुअल फोर्स कहते हैं, ठीक है, इस सरफेस मॉलिक्यूल पर लगता है। और इसी बलों के कारण, इसी, ठीक है, रेसिडुअल फोर्सेस की वजह से, इसी अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से बुआरे इसके सरफेस पर क्या होता है, आकर के एडजॉर्ब हो जाता है। अधिशोष्य क्या होता है, आकर के अधिशोषित हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं बुआरे ये अधिशोषण की क्रियाविधि आप समझ गए होंगे, ठीक है, काफी आसान है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो चलिए बुआरे
यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा बुआरे, अभी हम लोग अगर बात करें, ठीक है, आगे हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन को देखना है, ठीक है, यानी एडजॉर्प्शन में कुछ थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर को हम लोग समझेंगे बुआरे। जैसे कि आप अगर सिंपली एडजॉर्प्शन की बात करें तो एडजॉर्प्शन बुआरे आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो बोलिएगा सर कि है ना, ये उष्माक्षेपी प्रक्रम क्या है, तो इस पर बुआरे आगे हम डिटेल करेंगे। तो आप ऐसे समझिए ना कि ये जो है बुआरे लिक्विड है, फर्ज कीजिए इस लिक्विड के सरफेस पर क्या हो गया, आकर के गैस चिपक रहा है। तो बुआरे अभी अगर हम एडजॉर्प्शन की बात करें तो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर क्या आता है बुआरे, एडजॉर्बेंट, और वो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट आपस में या तो फिजिकल फोर्स से जुड़ा रहता है, वंडरवाल फोर्सेस से जुड़ा रहता है, या तो केमिकल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। यानी सिंपली अगर एडजॉर्प्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस एडजॉर्प्शन के दौरान क्या होता है बुआरे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बंधन का निर्माण होता है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब बंधन का निर्माण होगा बुआरे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हीट तो रिलीज करेगा ना, एनर्जी तो रिलीज करेगा ना, और जब हीट रिलीज करेगा तो इस तरह का प्रोसेस हम लोग क्या कहते हैं बुआरे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, उष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। या सिंपली आप ऐसे समझिए कि जब अधिशोषण होता है बुआरे, चाहे वो भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो, तो एक प्रकार के बंधन का निर्माण होता है। और इस बंधन के निर्माण में क्या होता है बुआरे, ठीक है, कुछ उष्मा की कुछ मात्रा मुक्त होती है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का नाम देते हैं, अधिशोषण के एंथैल्पी का नाम देते हैं। और सिंपली यहाँ पर आप एक चीज और भी कह सकते हो, चूंकि हीट रिलीज हो रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, चूंकि उष्मा मुक्त हो रही है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बुआरे, उष्माक्षेपी प्रक्रम कहेंगे। यानी ये क्वेश्चन बुआरे बार बार पूछा जाता है कि अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, समझावे, एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सप्रेस। इसके बाद बुआरे इसके हम लोग एंट्रोपी को भी समझेंगे, एडजॉर्प्शन के एंट्रोपी को भी समझेंगे कि इस दौरान ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन एंट्रोपी में क्या चेंज होता है, डेल्टा एस में क्या चेंज होता है। इसके गिब्स फ्री एनर्जी को भी देख लेंगे, क्योंकि एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू है वगैरह भी हम लोग देख लेंगे बुआरे। तो चलिए सबसे पहले बुआरे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट तो बुआरे ले लिए, तो इतना तो क्लियर हो गया बुआरे कि एडजॉर्प्शन क्या है बुआरे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तब जैसे एंट्रोपी की बात कर रहे थे बुआरे, एंट्रोपी, तो एंट्रोपी क्या है बुआरे, सिस्टम में जो रैंडमनेस है, अव्यवस्था है, वो क्या हुआ बुआरे, आपका एंट्रोपी हुआ। हम लोग ऑलरेडी 11th के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बुआरे कर चुके हैं एंट्रोपी। इस एंट्रोपी चेंज को हम लोग जनरली क्या करते हैं बुआरे, डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुआरे यहां पर अगर हम एडजॉर्प्शन की बात करें, अधिशोषण की बात करें, तो एक चीज आप गौर कीजिएगा कि यहां पर एंट्रोपी चेंज की अगर बात करें अधिशोषण के दौरान, ठीक है, एंट्रोपी चेंज की बात करें तो अभी जस्ट हम जैसा कि बताए कि एंट्रोपी बुआरे, ठीक है, तंत्र की अव्यवस्था की माप है, यानी मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। तो इसको आप ऐसे समझिए कि फर्ज कीजिए कि यहां पर गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर गैस मॉलिक्यूल है बुआरे। तो ये गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहा है यहां पर, और इस सरफेस मॉलिक्यूल पर, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है, सरफेस मॉलिक्यूल पर बुआरे आप जान रहे हो कि अनबैलेंस या रेसिडुअल फोर्सेस की वजह से फर्ज कीजिए कि ये गैस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो गया इस सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर। हम इसको ब्लैक से दिखा दे रहे हैं बुआरे। फर्ज कीजिए कि लिक्विड के सरफेस पर क्या हो गया बुआरे, ये आपका गैस मॉलिक्यूल क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया, ठीक है। तो अब बताइए बुआरे, यहां पर जो गैस मॉलिक्यूल था इसके अंदर क्या था बुआरे, रैंडमनेस यानी कि अव्यवस्था ज्यादा था। ये गैस मॉलिक्यूल इधर उधर कहीं भी मूव कर रहा था, तो ऐसे कंडीशन में इसका एंट्रोपी क्या था बुआरे, ज्यादा था। लेकिन जब ये गैस मॉलिक्यूल यहां पर आ गया बुआरे, इस लिक्विड के सरफेस पर आ गया, तो इसके अंदर बुआरे रैंडमनेस क्या हो गया, कम हो गया। इसके अंदर अव्यवस्था क्या रहा, अब नहीं रह गया। तो इसलिए बुआरे अगर हम बात करें एडजॉर्प्शन के दौरान एंट्रोपी चेंज की बुआरे, तो वो क्या होता है बुआरे, लेस देन क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि एंट्रोपी के लिए जो एडजॉर्प्शन होगा बुआरे वो क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा बुआरे वो निगेटिव होगा।
तो बाबरे इन सारी चीजों पर बुआरे हम लोग बात करेंगे। दूसरा बात की अगर एडजॉर्प्शन है बुआरे, तो एडजॉर्प्शन क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः प्रक्रम है। तो इसके लिए बुआरे डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी का जो वैल्यू होगा बुआरे, वो भी क्या होगा? निगेटिव होगा। बात को समझिए, एडजॉर्प्शन क्या है बुआरे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का भी वैल्यू क्या होगा? गिब्स मुक्त ऊर्जा का भी वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। एंट्रोपी चेंज भी बुआरे, एंट्रोपी का भी वैल्यू इसके लिए क्या हो गया? निगेटिव हुआ। तीसरा बात, अगर एंथैल्पी चेंज की बात करें बुआरे, तो एडजॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और आप लोगों को पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए बुआरे, ठीक है, डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बुआरे कि अगर एडजॉर्प्शन की बात करें तो एडजॉर्प्शन में बुआरे, ठीक है, इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का भी वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। एंट्रोपी चेंज का भी वैल्यू, एंट्रोपी का भी वैल्यू निगेटिव होगा। एंथैल्पी का भी वैल्यू निगेटिव हुआ। तो बुआरे अगले लेक्चर में इन सारे चीज पर बुआरे हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है बुआरे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए बुआरे, ठीक है, अगले लेक्चर में बने रहिए। अगला लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है बुआरे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।